हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन सेकंड का फोर्थ पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। और इससे पहले जितने भी हमने 3 पार्ट्स किए हैं उन सभी को मैं आपको लास्ट वीडियोस में मतलब कि डिस्कस करवा चुका हूँ। इन सभी वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फिर से हमेशा की तरह हमेशा की हर वीडियो में बोलता हूँ, ये एक्सरसाइज 3.3 है टू क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट, नई एनसीईआरटी का। अगर हम पुरानी एनसीईआरटी की बात करें तो ये 3.4 का ये सेकंड का फोर्थ पार्ट है। तो इस बात का आप ध्यान रखोगे। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। मीना वेंट टू ए बैंक टू विदड्रॉ ₹2000. शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 and ₹100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of ₹50 and ₹100 she received. तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन को हमने ध्यान से पढ़ा है तो सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझने की कोशिश किया करो कि बेसिकली क्वेश्चन में कहानी क्या है। अगर आपको एक बार कहानी समझ में आ गई क्वेश्चन की तो फिर उसके बाद क्वेश्चन बहुत ईजी है। तो क्वेश्चन ये है कि मीना एक बैंक के पास जाती है और वहाँ पर उसको वो बोलती है उसको ₹2000 विड्रॉ करने मतलब निकलवाने हैं बैंक में से, उसको विड्रॉ मतलब निकलवाने हैं पैसे। तो उसने कैशियर जो बैंक में मतलब जैसे हम एटीएम में जाते हैं तो एटीएम में से तो वो मशीन हमें पैसे देती है, जैसे हम कार्ड को वहाँ पर स्वाइप करते हैं। तो बट बैंक में क्या होता है कि कैशियर होता है वो आपको पैसे देता है। तो उसको बोल देती है कि मुझे सिर्फ जो भी आप ₹2000 दोगे उसमें मुझे 2 ही नोट्स चाहिए। एक तो ₹50 वाला नोट चाहिए मुझे, ठीक है, ₹50 का नोट चाहिए, और दूसरा मुझे ₹100 का नोट चाहिए, ठीक है। मीना गॉड उसको 25 नोट्स, उसको सब टोटल 25 नोट्स मिलते हैं। मुझे नहीं पता 50 के कितने हैं, मुझे नहीं पता 100 के कितने हैं। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 and 100 शी रिसीव्ड। तो उसको ₹50 और ₹100 कितने नोट प्राप्त हुए, ये हमारा क्वेश्चन है। तो अब आपको पता ही है कि जिसको हमने बेसिकली फाइंड करना होता है उसको हम लेट कर लेते हैं। तो हमें नहीं पता कि ₹50 के नोट कितने मिले हैं, उसको ₹100 के कितने मिले हैं। तो हम लिख लेते हैं लेट द नंबर ऑफ ₹50 नोट्स कितने हैं, x। लेट नंबर ऑफ ₹50 नोट्स मतलब ₹50 कितने नोट मिले हमको, x। लेट द नंबर ऑफ ₹100 नोट्स, तो ₹100 के कितने नोट्स मिले हमको, y। ठीक है, ये क्लियर है आपको। देखो अब हमें अपने क्वेश्चन को समझना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ये ₹50 के नोट्स हैं, ये मतलब कि हमने इसको ऐसे मान लिया। अब हमें इक्वेशंस लिखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वही है। अब वो बोल रहे हैं कि शी टोटल 25 नोट्स उसको मिले हैं। तो अगर मैं x और y को जोड़ दूं तो मेरे पास 25 नोट्स हैं। मुझे नहीं पता 50 के कितने हैं, 100 के कितने हैं, बट टोटल नोट्स कितने हैं, 25। ये इक्वेशन बन गई आपकी। अब देखो दूसरी इक्वेशन में कई बार बच्चों को दिक्कत आती है कि दूसरी इक्वेशन सर कहाँ से लिखेंगे। अब देखो आपको आपके सामने को हमेशा बताता हूँ कि कहानी को ना, जो भी क्वेश्चन में कहानी होती है उसको ध्यान से पढ़ो। अब इसमें आपने ये तो लिख लिया कि उसको टोटल 25 नोट्स मिले हैं। यहाँ पर ये भी लिखा गया कि उसको ₹2000 जो हैं मतलब ₹2000 टोटल उसको निकालने हैं। तो अब देखो ये मेरी बात ध्यान से, इसमें बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है। 50x + 100y = 2000। अब देखो इस इक्वेशन में बच्चों को दिक्कत होती है। देखो ध्यान से मैंने लिखा क्या है, मैंने ₹50 के, अब मुझे नहीं पता कि ₹50 के कितने नोट्स हैं, ₹100 के कितने नोट्स हैं। तो इसको एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। मान लो आप बैंक में गए और आपको ₹200 ₹200 बैंक से लेने हैं, और आपने बोला कि मुझे ₹50 और ₹100 के ही नोट चाहिए। तो वो आपको ₹50 के 2 नोट देगा, ठीक है। देखो आपने ना, चलो ऐसा लिखते हैं, आपने ₹200 निकालने हैं। आपने बोला कि मुझे ना ₹50 और ₹100 के नोट ही चाहिए। तो वो आपको एक ₹100 का नोट दे देता है, बाकी दो 50-50 के। 52 ज़ा 100, 100 1 ज़ा 100, तो 200 हो गया। तो इस तरह से ये काम करता है। अब इसको मैंने नोट्स माना है कि ये ₹50 के नोट्स हैं, कितने हैं मुझे नहीं पता। ये ₹100 के नोट्स हैं, मुझे नहीं पता कितने हैं। तो 50 × x 100 × y, 50 × 2 100 × 1, ये नंबर ऑफ नोट्स हैं। ठीक है, आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया। अब इसको थोड़ा सा और लिखने की कोशिश करते हैं। अब ये नंबर ऑफ नोट्स हमने मान लिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन।
अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सबसे पहली लाइन पढ़ते हैं। उन्होंने बोला कि वो जो है वो बैंक से, ठीक है, तो यहाँ ऐसा करते हैं, इसको पहले लिख लेते हैं, मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। अब 50 के कितने मिले, 100 के कितने मिले मुझे नहीं पता। 50 के उसको मिले x, 100 के मिले उसको y, और टोटल उसको 25 नोट्स मिले, ठीक है। तो ये आपकी पहली इक्वेशन है। अब ये इक्वेशन कहाँ से आई है, ये जस्ट मैं आपकी नॉलेज के लिए लिख लेता हूँ, क्योंकि कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होती है। अब देखो, ये जस्ट मैंने आपकी समझ के लिए लिखा है, इस तरह से कोई आपको पेपर में लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब उसके बाद उसको टोटल 2000 मिले हैं, ठीक है। 50x मतलब 50 रुपीज़ के जो नोट हैं उसको मैंने x से मल्टीप्लाई कर दिया, 100 रुपीज़ के जो नोट्स हैं उसको मैंने y से मल्टीप्लाई कर दिया, और मेरे को टोटल 2000 मिले हैं। अगर आप कभी बैंक में गए हो ना, तो अब कई बार ना आप, मतलब कि मुझे नहीं पता आप बैंक में गए हो या नहीं गए हो, क्योंकि आजकल मतलब दूसरे गूगल पे का मतलब कि ज़माना, लोग मतलब कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स कर देते हैं। बट जब हम बैंक में जाते थे, मान लो मुझे 3000 जमा करवाना है, ठीक है, तो मेरे पास क्या होता था, वो मुझे याद है कि वो मुझे ये बोलते थे कि इसकी डिटेल बना के दे दो। डिटेल का मतलब कि इसमें 100 के कितने नोट्स हैं, 50 के कितने हैं, 10 के कितने हैं, 20 के कितने हैं। तो इस तरह से हम डिटेल बनाते थे कि 500 के कितने हैं। अब देखो, ये डिटेल जस्ट मैंने आपको बना के दिखाई है कि मेरे पास 500 के 5 नोट थे तो 2500 हो गए, 100 के 4 थे तो 400, कितना होगा 29, ये 50, ये 30, इसके 3 नोट है, ये 20, तो पूरा 3000 हो गया। तो इस तरह से लिखते हैं। तो ये भी इस तरह से मैंने लिखा है कि उसको जो है 2000 रुपये बैंक से निकलवाने थे, तो इसलिए इसको ऐसे लिखा है। अब ये आपकी है सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अगर इसके बारे में मैं लिखना चाहता हूँ, मैं लिख देता हूँ जस्ट सिमेट्री बनाने के लिए। अब देखो, आपके सामने 2 इक्वेशंस हैं। अब इसके बाद हम जाएंगे अपने एलिमिनेशन मेथड की तरफ, क्योंकि हमें इसको एलिमिनेशन मेथड से करना है। तो ये आपके सारे स्टेप्स हैं। तो पहले इक्वेशंस लिखते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, ये पहली इक्वेशन है। 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000। अब मेरा मन कर रहा है कि इसको थोड़ा सा छोटा कर लिया जाए। क्यों ना यहाँ से 50 कॉमन ले लूँ, ठीक है। तो अंदर कितना आएगा, x 2 इज इक्वल टू 2000। ये मेरे दिमाग में अभी बात आई है कि इसको छोटा कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितना आएगा, ये कट हो गया, 0 से 0, 5 4 ज़ा 20, 40 आ गया। तो ये इक्वेशन बहुत छोटी होगी, इससे मैंने कैलकुलेशन कम हो जाएगी, इसलिए मैंने ऐसा किया, ठीक है। तो ये आपकी थर्ड इक्वेशन लगा लो, ठीक है, वैसे ही लिख दी मैंने, ये थर्ड इक्वेशन है। तो अब हमारे मतलब कि एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है कि मल्टीप्लाई बोथ इक्वेशन इफ नीड, अगर जरूरत है तो मल्टीप्लाई करो, ताकि हमारा वेरिएबल जो है उसका कॉफिशिएंट सेम हो जाए। यहाँ पर मुझे x और x सेम दिख रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत ईजी है। अब क्योंकि ये सेम है तो मैं लिख देता हूँ सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 1। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं इसको, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। आपको पता है सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अब ये x और माइनस x तो कट हो गए, ठीक है। तो मेरे पास 0 आ गया। 1y माइनस 2y माइनस वाई, प्लीज़ इस बात का ध्यान रखोगे, ये वाले साइन जो रेड में मैंने लिखे हैं ये कंसिडर करेंगे। 25 माइनस 40 कितना आएगा, -15। देखो ये वाले साइन क्यों कंसिडर करते हैं, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। ये बेसिकली ये सिचुएशन होती है जब भी हम 2 इक्वेशंस को ऐसे माइनस करते हैं, ये कुछ होता है। तो x माइनस एक्स, देखो ध्यान से, इसका साइन चेंज हो जाएगा बेसिकली, ये कट हो गया तो यहाँ -y, 25 माइनस 40 कितना आएगा, -15। तो मैंने वही लिखा है। तो ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे हम सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो, अगर इसको हम कट करें तो ये आपस में कट हो जाएगा। तो y की वैल्यू हमें क्लियर है, y की वैल्यू है 15, मतलब जो 100 रुपीज़ के नोट है ना वो 15 है। तो जैसे ही इसकी वैल्यू आ गई तो पुट इन 1, किसी भी एक इक्वेशन में फिल कर देते हैं। और आपकी जो फर्स्ट इक्वेशन थी वो थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। तो हमारा आंसर जो है वो ऑलमोस्ट आ चुका है 25। तो x इज इक्वल टू 25 माइनस 15 मतलब 10। तो विच एम्प्लाइज x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 15।
तो आप चेक भी कर सकते हो, हमारा आंसर परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच हो रहा है, चेक कर लिया करो। जैसे आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, इसमें 10 फिल करना, 10 + 15 25 ही होता है, ठीक है। एक दूसरी इक्वेशन थी आपके पास x + 2y = 40। x कितना है 10, y कितना है 15, 15 2 = 30 + 1 तो 10 40 आएगा। तो हमारा आंसर बिल्कुल एक्यूरेट है। जो फॉर्मेलिटी है वो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर 50 रुपीज़ नोट्स, वो कितने हैं 10, 100 रुपीज़ नोट्स वो कितने हैं 15। इसको भी चेक कर सकते हो, इसको इससे मल्टीप्लाई करना 1500, इसको इससे मल्टीप्लाई करना 500, 1500 + 500 कितना आएगा 2000, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिया, बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। समझने वाली बात बस इसमें यही थी जो मैंने आपको नोट्स वाली बताई है कि क्वेश्चन में क्या है। उन्होंने बोला कि टोटल नोट्स 25 थे, वो मैंने लिख लिए। उन्होंने बोला कि उसने टोटल अमाउंट इतनी ही रिसीव की है, ओनली 50 रुपीज़ और 100 रुपीज़ में। अब एक्स क्यों लगाया, वाई क्यों लगाया, क्योंकि जितने नोट्स होंगे उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारी अमाउंट बन जाएगी। तो इस तरह से जो मुश्किल काम है, हमेशा बोलता हूँ, वो इक्वेशंस होती हैं। अगर आपने इक्वेशंस मतलब अच्छे से बनानी आपको आ गई तो बिलीव मी आपको ऐसे किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करने की कोशिश करता हूं। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।